तो आज रुद्रप्रयाग में लगा हुआ है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के दिन जो हम कहीं जा नहीं सकते रोड पे, तो आज मैं कहीं घूमने नहीं गया और घर ही पे बैठ। मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप? और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। तो कल की बारिश के बाद जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मैंने जैकेट भी निकाल लिया, जैकेट भी पहन लिया। तो कल रात को इतना ज़्यादा ठंडा था कि मुझे जैकेट निकालना पड़ा, जैकेट पहनना पड़ा। और पहाड़ों में एक नई सुबह हो चुकी है और नई सुबह के साथ लोग अपने काम धंधों पे निकल चुके हैं और मुझे भी जाना है थोड़ा खेत में। तो सबसे पहले आज का पहला काम तो ये रहेगा कि गाय के लिए थोड़ा घास काटना है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है और क्या आज का हमारा प्लान रहता है, क्या हम शूट करते हैं आज। तो चलो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आपको आज बहुत ही सुहावना सा मौसम दिखाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो मेरे चारों ओर बिल्कुल साफ और सुंदर हो चुका है, तो एक भी धुआं नहीं है। वो चीज़ आपको दिखाते हैं। फाइनली थमाली भी रख दिए और ये है हमारा पोलम का पेड़। तो अभी तो इस पे मुझे एक पोलम दिखाई दे रहा है खाली, वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पोलम जब छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा हरे होते हैं, तो जिस वजह से ये पेड़ पे दिखाई नहीं देते। लेकिन जब ये पकने स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये दिखाई देते हैं। और मैं निकला हूँ खेत की ओर और खेत में जाते हैं। उसके बाद पेड़ काटते हैं, फिर आते हैं घर और मम्मी भी वहीं पे गई हुई है। तो आजकल तो तुम्हें पता ही है कि पहाड़ों की लाइफस्टाइल कैसी है। सुबह उठ के वही गेहूँ की कटाई चल रही है, वही गेहूँ घर लाने पड़ रहे, और उसके अलावा आजकल कोई काम नहीं होता। और जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है ऐसे टाइमों पे। और इसके बाद तो जब रोपाई आती है उसके बाद तो तुम्हारे पास मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसा रोपाई होती है। रोपाई पहाड़ों में एक तरीके से एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ही मान के चलो। तो वो चीज़ आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। हाँ, तो एक बार फिर से हमको गेहूँ अलग करने थे उनकी फलियों से, लेकिन बारिश आ चुकी है बहुत ही ख़तरनाक वाली। और फिर से लाइट जाने की तैयारी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम ही ऐसे होते हैं। तो फिर से गेहूँ ढका दिए हैं और आप देख ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त बारिश लगी है। और मैंने लाइट खुली छोड़ी है क्योंकि ये चार्जिंग वाला बल्ब है, तो ये चार्ज होगा। और 2 दिन से ये चार्ज नहीं था और कल भी इसने रात को धोखा दे दिया था और लाइट चली गई थी। तो अब देखो कि मतलब इतनी भयानक बारिश लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आज रुद्रप्रयाग में लगा हुआ है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के दिन जो हम कहीं जा नहीं सकते रोड पे, तो आज मैं कहीं घूमने नहीं गया और घर ही पे बैठा हूँ। घर पे क्या, घर के पास में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक कुत्ता भी है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मतलब कौन से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और मतलब बारिश लगी थी, बारिश के बाद काफ़ी अच्छी धूप आई है। और पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब आधे घंटे बाद बारिश, आधे घंटे बाद धूप, आधे घंटे बाद बारिश, आधे घंटे बाद धूप। और मुझे बार बार छत में जाना पड़ रहा है गेहूँ को जाके। ये देखो पूरा शरीर पे लेट आएगा और पता नहीं क्या आदत है इसकी। और फिर इसके बाल लग जाते हैं पूरे जाके, है दूर दूर और पता नहीं इसके बाल लग जाते हैं और कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए। और उसके बाद तब अभी धूप लगी हुई है, धूप खिली हुई है और पीछे फिर से बारिश का मौसम हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 15-20 मिनट बाद फिर बारिश आएगी। और चलो आपको दिखाते हैं पीछे के कुछ व्यूज़। और उसके बाद क्या पता गांव में चले जाऊं, तो भैया के पास जाएंगे आगे। वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन गांव में उतना होता नहीं है। गांव में हम इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि गांव के लोगों की जो बाहर से मार्केट से आवाजाही कम होती है और लोगों से कम मिलते हैं, तो इसलिए आप गांव में जा सकते हैं। लेकिन रोड पे आप घूम नहीं सकते, वहाँ पे आपका चालान हो जाएगा सीधा। इधर लगी हुई है धूप और इधर हो रखा है बारिश का मौसम। तो पहाड़ों में ऐसी होता है, एक साइड धूप होती है, एक साइड बारिश होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है धूप के साथ बारिश भी हो जाती है, और उसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं शाऊ कुब्यो। तो शाओ मतलब यहाँ लोमड़ी, और उसकी शादी तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने कल्चर हैं, तो ऐसे बोलते हैं। और आप देखिए मतलब अब सूरज बिल्कुल बादलों से ढकने वाला है और उसके बाद फिर से बारिश होने वाली है। तो चलो जल्दी से गांव की ओर चलते हैं भैया के पास, और उसके बाद देखते हैं
कि मतलब क्या करना है और कहाँ जाना है। हमें चलते हैं भैया के पास, बैठते हैं, उनसे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लॉकडाउन, और हमारे जो सुमित भाई है वो श्रीनगर में है और वहाँ भी आज लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मैंने उनसे बात की थी, मैं कहा क्या कर रहे हो, तो बोल रहे थे भाई घर को मिस कर रहा हूँ, और घर में रहता तो इधर उधर घूम सकता, लेकिन लॉकडाउन में वो वहीं फंस चुके हैं। तो चलो एक दिन का है, क्या पता आगे बढ़े या ना बढ़े, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब मतलब बिल्कुल खेत जो है वो बहुत ज़्यादा खाली हो गए, और उसके बाद कुछ दिनों में हल लग जाएगी। और ये देखो कुछ गेहूँ ऐसे छोड़ रखे हैं क्योंकि ये पके नहीं हैं, तो इस वजह से ऐसे गेहूँ को छोड़ा जाता है ताकि जब ये पके उसके बाद इन्हें काटे, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए इनका ध्यान रखा जाता है। और अब ये पक गए हैं तो अब दोबारा से इन्हें काटेंगे। तो अब भैया के पास चलते सबसे पहले, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अब भैया क्या कर रहे हैं, उनको भी लेके आएंगे गांव में अपने साथ। तो शाम का टाइम हो चुका है और एक बार फिर से मतलब बारिश हल्की हल्की होने लगी है, और मतलब बूंदाबांदी चल रही है अभी। और हमने जो मंदिर में पाठ रखा था नवरात्रि का, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे थोड़ा आरती वगैरह करूँगा, पूजा पाठ करूँगा। उसके बाद आएंगे घर। और मतलब आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी में भी इसने जैकेट पहना है, तो आपको बता दूं कि इस बारिश की वजह से इतना ठंडा हो रहा है कि अगर आप टी शर्ट में रहोगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो इस वजह से मैंने ये जैकेट पहना है। तो कल मैं हाफ टी शर्ट में था, तो मतलब बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से। और अभी मंदिर में चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ करते हैं और फिर चलते हैं घर। तो मंदिर की ओर जा रहा हूँ, तो चलो अब मिलते हैं आपको मंदिर में। मंदिर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे दिया तो जला हुआ है, और पता नहीं इस बार हरियाली है वो बहुत ही कम उगी हुई है। तो अब मतलब उग रही है धीरे धीरे, और 2-3 दिन ही बचे हैं। इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और ये है माँ ज्वालामुखी की प्रतिमा, और यहाँ पे अब थोड़ा दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर। तो चलो फिर थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। तो अब फाइनली आरती हो गई, पूजा हो गई कंप्लीट, और प्रसाद भी ले लिया। तो प्रसाद में बनाया था रोट, और अब ये लेके जाऊंगा घर और सबको बांटूंगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, और मिलता रहूँगा ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ, बेहतरीन ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।